तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग देख लिया होगा, आज हम करने वाले अकाउंट्स का चैप्टर 2 खत्म। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बाय परचेज से। सबसे पहला टॉपिक परचेज। परचेज की डेफिनेशन आती है टू बाय न्यू गुड्स बाय द हेल्प ऑफ द मनी। हमारे पास पैसा है, पैसा सब कुछ खरीद सकते हैं। मोबाइल फ़ोन हो गया, हमारा एप्पल हो गया, एनीथिंग इन लाइफ परचेज। दूसरा टॉपिक आता है इसी के साथ हमारा सेल। सेल में क्या है? सेल का मतलब है टू सेल और गिव थिंग बाय द एक्सचेंज ऑफ मनी। हमने कोई भी प्रोडक्ट सेल करा इन एक्सचेंज ऑफ मनी। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है हमारा, कुछ भी, बाइक, कार, मोटरसाइकिल, कुछ भी, सब हमने पहले सेल कर दिया, उसकी जगह मनी ले लिया, एक्सचेंज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब एक्स्ट्रा अगला टॉपिक आता है हमारा सेल रिटर्न। चलिए देखते हैं इसको क्या है। ये है सेल रिटर्न। इसमें क्या है? गुड्स में भी रिटर्न बाय द परचेजर। मतलब हमने, जैसे हम कोई परचेजर हैं, हमने किसी को सेल करा गुड। क्या गुड सेल करा? हमने कुछ भी गुड सेल करा, जैसे कंप्यूटर सेल करा मनी के ट्रांजैक्शन से। अब जो कस्टमर है उसने हमें वापस दे दिया 1 महीने बाद कि आपका जो कंप्यूटर है सही से वर्क नहीं कर रहा, बेकार हो गया। तो वो कह सकता है कि आप हमको पैसे वापस दो और अपना कंप्यूटर वापस रखो। क्यों? क्योंकि हमारे पास गारंटी होगी, अगर हमने गारंटी दी हुई होगी, और मनी इसमें हमारा जो सेल है वो हमारी रिटर्न हो जाएगी। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा गुड्स। चलिए देखते हैं गुड्स में क्या है। गुड्स में हमारा है फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड टू बी सोल्ड और परचेज। क्या है? गुड। ये एक फिजिकल आइटम है, एक तरह का फिजिकल आइटम जिसको हम सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या और फिर उसको फिर से सेल कर सकते हैं परचेज करके। हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा गुड्स है। कोई भी फिजिकल आइटम जिसे हम सेल करते हैं वो हमारा गुड्स है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट में क्या है? अमाउंट स्पेंड ऑन द गुड्स ऑफ प्रोडक्शन। जो अमाउंट है वो स्पेंड होती है, वो खर्च होती है गुड्स की प्रोडक्शन में या गुड्स को खरीदने में, बाय करने में। ये सब हमारा कॉस्ट अकाउंट्स अमाउंट है, अमाउंट। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन, इसमें क्या है टॉपिक में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है हमारा, अब देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी को यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, एनीथिंग, उससे जो हमें रेवेन्यू मिलता है, जो भी हमें पैसा वापस मिलता है, जो हमें मनी मिलता है, वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम आता है स्टॉक। आता है हमारा क्रेडिट और डेबिट। ये है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स क्या आते हैं हमारे। नेक्स्ट टॉपिक का पहला टॉपिक आता है बैड डेबिट्स। बैड डेबिट्स क्या होते हैं? जो अमाउंट हमें इनरिसीवेबल, यानी जो हम वापस नहीं ले पाते हैं, वो हमारी बैड डेबिट होते हैं। अगले उस पर बढ़ते हैं तो वो है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कैपिटल ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द टाइम। एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम में, जब कोई भी एसेट है और हमारी जो लायबिलिटी है, हम उसको एक एसेट को खरीदते हैं, लायबिलिटी कम करते हैं, और जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है वो हमारे बैलेंस शीट होती है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बैलेंस शीट होती है जो उनको बैलेंस करके जितना भी प्रॉफिट हुआ हमको, उस प्रॉफिट में से सारा डेबिट, क्रेडिट और लायबिलिटीज़ भर के हम आगे प्रोसीड करेंगे तो उसे बैलेंस शीट कहेंगे। फिर आती है बुक वैल्यू, द वैल्यू एट विच एन एसेट इज एक्वायर। एक ऐसी वैल्यू जिस पे जो एसेट है हमारा, जो हमारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, वो ज़रूरी है, एक्वायर है। जैसे आज यूट्यूब पे हमारे फ़ोन्स, हमारे कैमराज, ये सब हमारे लिए एसेट्स हैं।
कि हमें आगे भी काम आएंगे और ऐसे भी चलते रहेंगे। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, बुक ऑफ अकाउंट। इट रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जितने भी पैसे से रिलेटेड बात है, बेटर सिस्टम है, वो सब हमारा बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा। फिर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है, द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, जो भी हमारा गुड्स है डायरेक्ट, उसे एट्रीब्यूट इसी तरह से यूज़ करना। और उसी जैसे आपने सुना होगा कई लोग कि ये इतना कंजूस है, उस कंजूस का मतलब होता है वो अपने गुड्स जो है उसे कंट्रोल में रख रहा है, अपने जो भी गुड्स सोल्ड है उसे कंट्रोल में रखता है। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, उसका नाम है वाउचर। तो वाउचर में देखते हैं क्या है वाउचर। इट इज़ द एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, वाउचर का मतलब है एक एविडेंस कि आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन करी है। कोई भी बिजनेसमैन होता है बड़ा, जिसका बड़ा मॉल है, वो अपने मॉल के वाउचर्स देता है। जैसे बिग बाज़ार, उसका वाउचर मिलता है। वाउचर क्या है, 100% की छूट, 90% की छूट, ऐसे ऐसे उसमें देखने को मिलता है। इसे बिग बाज़ार का वाउचर, लेकिन उनकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है, इसका ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं इसी बात पे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इसका नाम है डिस्काउंट। सबका प्रिय, सबका दोहराला डिस्काउंट। अब देखते हैं डिस्काउंट में क्या है। डिस्काउंट रिडक्ट इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, मतलब जो हमारी MRP है, जो हमारा रिटेल प्राइस है, मार्केट रिटेल प्राइस, उसमें गिरावट लाना किसी तरह का। 20%, जैसा आपने सुना होगा 20% की ऑफ है, 30% ऑफ है, तो ऑफ का मतलब होता है 30% का डिस्काउंट है। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। अब इस ट्रेड रिसीवेबल में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल में है हमारा, इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसमें हमारा जो भी डेब्ट है और जो भी बिल रिसीवेबल है, वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल भी कहलाया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में देखते हैं आगे क्या है। ट्रेड रिसीवेबल में आता है हमारा जो भी हमें डेबिट है, हमें कोई उधार है, या जो भी हमें बिल है, जो हमें बिल मिला है, उसको मिला के जो अमाउंट होती है वो हमारी ट्रेड रिसीवेबल होती है, वो हमारी ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट होती है। फिर आता है अगला टॉपिक जिसका नाम है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आता है, इसमें जो हमारा क्रेडिट है, जो भी हम सेल कर रहे हैं उससे जो हमें क्रेडिट मिला है, और जो हमारा बिल है, जो हमने पे कर दिया है, बिल पे जो हमें करना है, उसको मिला के जो अमाउंट बचता है वो हमारा ट्रेड पेबल है। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टॉक में क्या है। इट इज़ अ टेंजिबल एसेट विच इज़ हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर परचेज एंड सेल इन ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ द बिजनेस। स्टॉक क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसके लिए हमें अपने जो एंटरप्राइज है, जितने भी हमारी परचेज सेल हैं, वो सब एक ऑर्डिनरी चीज़ एक जगह पे लगानी होती है, वो हमारा स्टॉक है। स्टॉक क्या क्या हो सकता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे रॉ मटेरियल जो हमारे गुड्स, कन्फेक्शनर्स की दुकान पे जितना भी गुड्स है सब हमारा रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो सकता है, जैसे कि हमारी कोई कंपनी है, हमने रॉ मटेरियल लिया है लेकिन मैन्युफैक्चर्स नहीं है, तो उसमें हमारे मैन्युफैक्चर्स हम एक तरह से इकट्ठे करके रखते हैं कि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम बुला लेते हैं, वो हमारा स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस है। फिर आता है स्टॉक ऑफ फाइनल गुड्स, हमारे जो अंतिम, जो हमारा लास्ट गुड होता है, उसको सोल्ड करने में, उसे किसी तरह यूज़ करने के लिए हमारा स्टॉक ऑफ फाइनल गुड आता है। फिर स्टॉक की 2 डेफिनेशन आती हैं, वो है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में क्या है, ओपनिंग स्टॉक में आता है हमारा जो भी हमें अमाउंट बिल्कुल बिजनेस की शुरुआत में मिलती है, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, और जो भी हमें अमाउंट बिजनेस के एंड में या ईयर के एंड में मिलती है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। मैं इसके नोट्स डाल दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब अगला टॉपिक आता है हमारा क्रेडिट एंड डेबिट। इसमें क्या है, दिए एक्सपेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के, जो हमें अकाउंटिंग में यूजफुल रहते हैं। फिर आता है अगला डिस्प्रिप्शन। इसमें क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इफ्लिक्स ऑफ द टाइम। मतलब जब आपने देखा होगा कोई भी चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो पैसा है वो बढ़ जाता है। जैसे हमारी जितनी भी एंशिएंट चीज़ें हैं जो कम पुरानी है उनके पैसे घट जाते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स पहले 5000 के थे, अब 2000 के पहुंच गए। क्या क्या ज़माना आ गया है। फिर आता है हमारा एंट्री।
A fault transaction is recorded in the books of accounts. ये एंट्री क्या होता है, एक अकाउंट्स की बुक में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करा जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर आता है रिबेट, इट इज़ अ डिस्काउंट ऑन द अर्ली पेमेंट। जो भी हमारी पहली पेमेंट है उसमें हमें जो भी डिस्काउंट मिलता है कि आपको इतने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इतना कम करना पड़ रहा है क्योंकि आप इतने दिन नहीं आए थे, वो हमारा हो गया डिस्काउंट ऑन दी, वो हमारा रिबेट, डिस्काउंट ऑन दी अर्ली पेमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अभी हमारा लास्ट टॉपिक आता है सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या है, जो पर्सन है जो हमारे जितने भी डेबिट्स हैं उनको साथ साथ पे कर देते हैं, साथ साथ जितने भी पर्सन वापस कर देते हैं वो हमारे सॉल्वेंट होते हैं। इनसॉल्वेंट होते हैं पर्सन विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे द डेबिट्स। कोई ऐसा पर्सन जो डेबिट्स पे नहीं कर सकता, वो हमारा इंसॉल्वेंट में आता है। इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए चलें।